आज हम बात करने वाले हैं एआई के दो सबसे इम्पॉर्टेंट और शायद सबसे कंफ्यूजिंग दो टॉपिक्स के बारे में, एआई वर्कफ्लोज एंड एआई एजेंट्स। आपने ये वर्ड्स ज़रूर सुने होंगे, तो आखिर इनका मतलब क्या है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आखिर ये दोनों आपके किस काम आ सकते हैं। ये वीडियो नॉन टेक्निकल ऑडियंस के लिए भी उतना ही वैल्यूएबल होने वाला है जो कोडिंग नहीं जानते, और उन टेक सेवी लोगों के लिए भी जो इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि ये सब चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और सिर्फ डेवलपर्स के लिए है, तो आप एकदम सही जगह पे आए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप ये पावरफुल टूल्स यूज़ करके अपने लिए विथ लो टू नो कोड एक पावरफुल एआई असिस्टेंट डिज़ाइन कर सकते हैं। आज हम लोग यूज़ में लेंगे गूगल एआई स्टूडियो को, विच इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एनी नॉन प्रीमियम users to go ahead and start coding and start building AI agents। और इसके लिए आपको सिर्फ एक गूगल अकाउंट चाहिए। शुरू करने से पहले आपको ये समझना होगा कि LLM सिस्टम्स काम कैसे करते हैं। एक LLM सिस्टम इन वेरी शॉर्ट, it is trained on a massive set of data that is publicly available on the internet। तो इसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो बैकडेटेड हो सकता है, मतलब जबकि वो मॉडल रिलीज हुआ था या फिर उस मॉडल का वो वर्जन रिलीज हुआ था, तब तक का इंटरनेट का सारा डेटा उस मॉडल के पास होगा। बट अगर आपको कभी भी लाइव डेटा चाहिए, ये मॉडल, ये LLMs themselves आर नॉट केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग यू द लाइव डेटा। सो आज हम लोग दो चीज़ें करेंगे। पहले एक AI वर्कफ्लो बनाएंगे जहाँ पे हम सीखेंगे कि यूजिंग सिस्टम प्रॉम्प्ट्स कैसे आप एक LLM से एग्जैक्टली आपका रिक्वायर्ड आउटपुट जनरेट कर सकते हो। देन उस जनरेटेड आउटपुट के ऊपर हम एक लाइव डेटा ट्रैकिंग करेंगे। मतलब जैसे कि पकड़ लीजिए, अगर आप जानना चाहते हो कि एक कंट्री का कैपिटल क्या है, ये वो नाम आपको वापस देगा और उसके साथ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड भी देगा, जो कि एकदम सेम है, दैट डज नॉट गेट अपडेटेड, राइट। देन आप उस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को यूज़ करके रियल टाइम में उस जगह का वेदर का इंफॉर्मेशन पता कर सकते हो यूजिंग एआई एजेंट्स। तो चलिए वी वुड गेट स्टार्टेड विद गूगल एआई स्टूडियो। तो सबसे पहले हम लोगों को आना पड़ेगा aistudio.google.com पे, जहाँ पे इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव different type of LLM generation, like you can generate media, video, stream audios and stream your computer screen also। On the right side आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस हैं, जहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आप कौन सा मॉडल रन करना चाहते हो। मे बी आई एम यूजिंग द फ्लैश विदाउट थिंकिंग, सर्च भी ऑफ कर सकते हैं हम लोग। तो राइट नाउ दिस इज़ अ प्योर डिफ़ॉल्ट LLM कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे हम लोगों को दो चीज़ें ध्यान में रखना है। पहली चीज़ ये है, दिस इज़ द इनपुट सेक्शन। यहाँ पे यूज़र जो खुद का इनपुट देना चाहे वो यहाँ पे दे सकते हैं, और उसके ऊपर ही है एक सिस्टम इंस्ट्रक्शन बटन। अब सिस्टम इंस्ट्रक्शन क्या है? सिस्टम इंस्ट्रक्शन में आप एक LLM को बोल सकते हो कि आप कैसा आउटपुट चाहते हो, आउटपुट का स्ट्रक्चर क्या होगा, या फिर आउटपुट के साथ अगर आप कुछ और भी चीज़ें चाहते हो। तो दिस इज़ एक्चुअली द इंस्ट्रक्शन दैट यू प्रोवाइड द LLM, जिससे कि आप LLM का डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स को छोड़ के दूसरे टाइप का भी रिस्पॉन्स आप LLM से निकाल सकते हो। एंड दिस इज़ वेरी क्रूशियल फॉर आवर AI वर्कफ्लो क्रिएशन। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे। इस एग्जाम्पल में हम AI को पूछेंगे विच इज़ द कैपिटल ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। अब AI हम लोगों को इन अ फुल सेंटेंस जवाब देगा कि दिस इज़ द कैपिटल ऑफ दिस कंट्री। उसके साथ हो सकता है कि और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन थी। तो आइए ट्राई करते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ USA। तो AI अभी काम कर रहा है। नाउ इट इज़ ट्राइंग टू फेच फ्रॉम इट्स ओन नॉलेज बेस, जिसमें ये ट्रेन हुआ था, वहाँ से इसने निकाल के लाया कि द कैपिटल ऑफ USA इज Washington DC, विच इज़ राइट। बट लेट्स से यू डू नॉट वांट द आंसर दैट वे, or you just want to provide the country name and in return you just want to see the capital city, like you would put USA
and it would only output Washington DC. Is it happening like this? No, but we can make it happen. How? I'm going to show you that. अभी हम एक नया इंस्टेंस लॉन्च कर दिए, सिस्टम इंस्ट्रक्शन में जाएंगे. अब यहाँ पे हम लोग अपना कस्टमाइज इंस्ट्रक्शन देंगे और यही दिस इज गोइंग टू बी द नीव ऑफ आवर AI workflow and how we can customize our LLMs. So मैं यहाँ पे लिखूँगा you are an expert in the capital city using country name. Only return the capital city name and nothing else. अभी हम लोग अगर ये सिस्टम इंस्ट्रक्शन देंगे तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है. नाउ वी आर गोइंग टू ओनली गिव द इनपुट एज USA. अब इसमें इसको ऑलरेडी पता है कि ये कंट्री का नेम लेके क्या करना है, and it is only giving us output Washington DC. Similarly, we would be doing for UK. And it is giving us the output of London only. So this is how you can create a easiest customization of an LLM. Some people call this AI agent, but this is, according to my knowledge, according to my description, this is not an AI agent. Until AI goes and does something for you, it's not an AI agent. तो अभी तक हमने देखा कि कैसे आप LLM को कस्टमाइज कर सकते हो ताकि ये एग्जैक्टली आपके मुताबिक आंसर जनरेट कर सके. नाउ विद दिस आंसर वी वांट टू डू वन मोर स्टेप. अब ये वाला स्टेप भी ऐसा होगा जहाँ पे हम वही डेटा फेच करना चाहेंगे जो ऑलरेडी LLM को पता है, द डेटा दैट डज नॉट चेंज ऑफन या नेवर चेंजेस. जैसे कि पकड़ लीजिए कि आपको जानना है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ लंदन, द लॉन्गिट्यूड एंड द लैटिट्यूड ऑफ लंदन. तो आप क्या करोगे? सिमिलरली आप AI स्टूडियो का एक नया इंस्टेंस चालू कर सकते हो. यहाँ पे जाके आप एक सिस्टम इंस्ट्रक्शन दोगे. You are an expert in finding lat and long of a city using a city name provided by the user. Only return the coordinates and nothing else. अब इसके बाद अगर मैं इस एजेंट को पूछूंगा in a question, only I'll give the input as London. So let's see. So it is generating me the coordinates exactly how I wanted them. Now, similarly, if I give it Delhi, it is giving me the coordinates of Delhi also. अब हम लोगों को क्या करना है? अब हम चाहते हैं कि अपना एक ऐसा वर्कफ्लो बनाएं जहां पे हम सिर्फ कंट्री का नाम एंटर करेंगे एंड वो वर्कफ्लो 2 LLM कॉल करके हम लोगों को रिटर्न करेगा द कैपिटल सिटीज कोऑर्डिनेट्स, द लॉन्गिट्यूड एंड द लैटिट्यूड ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ दैट कंट्री. तो चलिए देखते हैं इसे कैसे कर सकते हैं. तो बेसिकली हम लोगों को क्या करना है? इन दोनों कोड्स को, इन दोनों वर्कफ्लोज को मर्ज करना है. मर्ज करके एक सिंगल वर्कफ्लो बनाना है. अभी मर्ज करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा कोडिंग में जाना होगा. अब कैसे जाएंगे वो भी बहुत इजी है. इसके लिए भी आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, नथिंग इज नीडेड. तो फर्स्ट थिंग, आपने ये वाला पहला वाला जो वर्कफ्लो बनाया था वो लेंगे. उसका जो यहाँ पे ऊपर में एक कोडिंग बटन होगा टू गेट द कोड. वी कैन क्लिक ऑन इट and we can find this is the code of that simple workflow that we have created. We can easily copy this and paste this somewhere, keep it safe within ourselves. But here is one more thing. There is a thing called Gemini API key. तो अब ये Gemini API key कहाँ से मिलेगा? क्योंकि
UI के थ्रू तो गूगल को पता है कि कौन रिक्वेस्ट मेक कर रहा है, क्योंकि वी आर ऑलरेडी लॉग्ड इन टू द स्टूडियो. But if you are using through your code, then you have to have a API key. Now, how can we get that? Simply, we can click on Get API Key, and we can create a new API key. For me, I have some projects created before. That's why it is asking me from which project you want to create the API key. So I'll copy it. I'll change it later. And I'll keep it safe somewhere. अभी मुझको क्या करना है, मुझे फिर से वापस जाना है. उसका जो कोड मैंने हम लोग को दिखाया था, उस कोड को हम कॉपी करेंगे फॉर बोथ ऑफ देम. ये वाला हो गया और दूसरे में ये वाला होगा. अब आपके किसी भी पसंदीदा AI टूल में हम जाएंगे. इट कैन बी Claude, it can be ChatGPT, it can be Gemini, या फिर for me the easiest thing is to go to my favorite code editor, Cursor. आप चाहे तो Visual Studio Code भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये मुझको डायरेक्टली कोड को रन करने में या फिर कोड को अपने सिस्टम में फाइल्स क्रिएट करने में मदद करता है. तो मैं पहले इसको बोलूँगा, I will give you 2 AI workflows. You need to combine them in a single one. पहले मैं पहला वाला कोड पेस्ट कर देता हूँ, फिर थोड़ा नीचे जाता हूँ और दूसरा वाला भी पेस्ट कर देता हूँ. It's as easy as this. Now I'm running it. अब ये थोड़ा टाइम लेगा, खुद से अपना एक सिंगल फाइल बनाएगा जहाँ पे यू वुड हैव ऑल द थिंग्स. यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि ये की ऑटोमेटिकली ले ले और उसके अंदर यूज़ कर सके. अगर ये नहीं करता तो हम लोगों को की बाद में प्रोवाइड करना पड़ सकता है. सो आफ्टर फिक्सिंग सम माइनर बग्स व्हाट विच आई ओनली आस्क द AI टू फिक्स, अभी हम लोग फिर से देखेंगे कि ये फाइल रन कर सकता है या नहीं. तो मैंने API की को ऑलरेडी पेस्ट कर दिया है कोड में. तो मैं इसको बोलूँगा प्लीज़ रन द फाइल, और देखते हैं कि ये खुद से रन कर सकता है या नहीं. तो ये पाइथन कमांड यूज कर रहा है, विच इज द राइट कमांड टू रन अ पाइथन फाइल. ओके, सो ये फाइल अभी रन हो चुका है. इट इज आस्किंग फॉर अ कंट्री नेम. लेट्स से वी विल गिव इट इंडिया. Now it is executing step 1, so the first node of our workflow, and it is finding out the capital city of India is New Delhi. Very good. Then it is going to the second node, finding out the coordinate, and it is giving us the output, the coordinate of New Delhi, which is exactly what we wanted. So if you remember, our goal was to provide a country name and get the coordinate of its capital, and this is what we are exactly getting. पर आपको याद रखना होगा कि till now whatever we have done is a pre-trained information that was already inside the LLM. तो LLM के पास ये सब information already था. पर अगर हम LLM से बोलेंगे कि right now how the weather is looking like in New Delhi, it has no clue how to fetch that, correct? अब एक AI workflow ये नहीं कर सकता, पर एक AI agent कर सकता है, क्योंकि उसमें ऐसे capabilities हम infuse कर सकते हैं जिसके ज़रिए वो रियल टाइम API कॉल करके रियल टाइम इंफॉर्मेशन हम लोगों को लाके दे सकता है. अब ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए हम लोग ये वाला AI एजेंट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड.